Hello students, question 10, exercise 6.3, chapter 6, triangles, class 10. Question 10 क्या है? CD and GH are respectively the bisector of angle. ये क्या है? Angle ACB and angle. ये एंगल का साइन है, ये भी एंगल का साइन है, एंगल EGF such that D and H lie on side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle EFG, ये दिया हुआ है EFG है, तो फिर आपको क्या निकालना है? सो दैट नंबर 1 CD अपॉन GF, AC अपॉन FG और ट्रायंगल DCG सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर ट्रायंगल HGE और थर्ड पार्ट ट्रायंगल DCA सिमिलर बताना है आपको ट्रायंगल HGF। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ले लें, ये यहाँ से प्रूफ देखिए। पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप? कौन सा ट्रायंगल है? ABC। ये आ गया ABC, ये ट्रायंगल ले लिया। दूसरे ट्रायंगल का क्या नाम है? FEG या EFG? FEG। तो क्या है? FEG। तो यहाँ FEG होगा, FEG। तो यहां से देखिए अब आप FEG। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि D किसके ऊपर है? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर यहां से आएगा। ये कौन है? वो बाइसेक्टर है। अब ऐसे ही GH बाइसेक्टर है एंगल EGF का, तो ये एंगल बाइसेक्टर यहां से जाएगा। ये इसका बाइसेक्टर है जिसका नाम क्या है? GH है। तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर से H हो गया। अब आगे चल के आपको ये तो पता है DAB पर दिया है और HEF पर है। अब साथ में क्या दिया हुआ है? साथ में आपको दिया है ट्रायंगल ABC गिवन में। तो गिवन में क्या है? गिवन में ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ये सिमिलर है। ABC FEG सिमिलर है। जब ये सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं? AB के नीचे क्या आएगा? FE और BC फर्स्ट एंड लास्ट के दो, तो ये EG आ जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट AC अपॉन FG आ जाएगा। एंड एंगल A का करस्पॉन्डिंग F एंगल और B का करस्पॉन्डिंग B का E और C का करस्पॉन्डिंग G A। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ जाएगा। रेशो ऑफ corresponding sides and corresponding angles are equal of similar triangles will be, ये होंगे। अभी हम इसे यहां से देखेंगे। अब आप देखिए यहां से क्या करने वाले हम इसमें इन दोनों को सिमिलर बताना है।
ये वाला जो पार्ट है, पहले ये पार्ट प्रूव कर दो, सेकंड वाला सेकंड से फर्स्ट आसानी से हो जाएगा। तो DCG, पहले DCG से बात करो। DC यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखिए आप, एक सेकेंड, DCB है, यहाँ DCB है, और HGE, DCA, HGF। तो हमें कौन सा प्रूव करना है? सिमिलर DCB। तो ये वाला पार्ट लीजिए DCB, और HGE ये वाला पार्ट लीजिए A। तो इसमें हम क्या करेंगे? CD, GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा। अगर हम इसको यहाँ पर x ले लें स्मॉल, तो a भी x होगा। अगर हम इसको y स्मॉल ले लें, तो a भी y होगा, क्योंकि बाइसेक्टर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम AB ये ले लें, यहां से BC अपॉन AG ले लें। अब यहां से एना ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है? DCB एंड ट्रायंगल कौन सा? HGE। ये अलग अलग हैं। इसमें देखिए एंगल C किसके इक्वल है? G के। एंगल C एंगल G के इक्वल है, तो इनका हाफ कर दो। इनका हाफ क्या आ जाएगा? X और उधर y। तो x और y एंगल इक्वल आ गए। हमारी बात सुनिए, बाइसेक्टर है, ये x और y एंगल इक्वल आ गए। ये पूरी इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट। ये कहां से लिया आपने? फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में एक चीज और ले लो। क्या ले लो आप यहां से? फर्स्ट में AB, यहां से A आ गया। एक चीज और ले लीजिए, B और E। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये दो चीजें आ गई। X का मतलब DCB, Y का मतलब HGE। दो एंगल इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट इधर लिखे देते हैं यहां पर। इस पूरे को यहां से, ये पूरा जो है, पूरे को हमने यहां पर फर्स्ट लिख दिया। अब हम देखो क्या कर रहे हैं इसमें। अब देयरफॉर ट्रायंगल, ये आपका सेकंड पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं पहले। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? जो अभी हमने कंसीडर करना है, किया है DCB। ये किया कहां पर कंसीडर किया था? DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE बाय A सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट से क्या होगा? सेकेंड पार्ट से अब फर्स्ट पार्ट ले लो। सेकेंड पार्ट इजीली प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट देखिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स CD, पहली दो कौन है? HG। अब कौन सा लेना है यहां पर? AC। यह सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट किए लेते हैं। थर्ड पार्ट से फर्स्ट पार्ट निकलेगा। तो अब यहां पर हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या ले लेना है? थर्ड पार्ट में आपका DCA अनशेडेड ट्रायंगल। तो इसमें एंगल A एंगल F के इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल F है।
और आपको क्या लेना है इसमें, सी और जी के हाफ अभी निकाले थे ना, सी और जी के हाफ, एंगल सी का हाफ और एंगल जी का हाफ। तो ये क्या है, सी और जी के इक्वल है, उनके बाइसेक्टर्स क्या आ गया, एक्स और वाई, मतलब ये एक्स इधर का पार्ट वाई इधर का पार्ट, दोनों इक्वल है। देयरफॉर कौन से ट्रायंगल जो आपको नीचे दिए हैं, DCA सिमिलर ट्रायंगल HGFY A सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हैव यू गॉट इट, ए है, कुछ नहीं, जैसे आपने सेडेड वाले टू के सिमिलर, इसमें क्या आ गया था, B E के इक्वल और X Y के इक्वल, इसमें क्या आ गया, A F के इक्वल, Y X के इक्वल, C और G इक्वल थे तो बाइसेक्टर उनके आधे हाफ इक्वल होंगे। अब इससे आसानी से निकलेगा फर्स्ट पार्ट, कैसे निकलेगा, CD मतलब पहले दो, इनके पहले दो कौन है, HG, अब क्या है AC, लास्ट टू, इनके लास्ट टू क्या है, GF, यही तो आपको प्रूव करना था। तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी अलर्ट रहो, सेकेंड पार्ट लो, थर्ड पार्ट लो, फर्स्ट पार्ट लो, इजीली आपका हो जाएगा। पहले ये करोगे थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, इसलिए पहले ये कर लो। बिकॉज रीजन क्या आएगा, बिकॉज रेशो ऑफ corresponding sides are equal. This is your third part. Thanks to, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम विदाउट एनी हेजिटेशन कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 10, 12 और 14 ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर आपके समझ में आया है तो इसे आप करिए 1 into 3। 1 into 3 में क्या है, एक बार समझिए और 3 बार प्रैक्टिस करिए। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी प्रैक्टिस ले चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस लेती हो तो आपका ये सही होगा और कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को देखते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक गॉड। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।